चलिए इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। प्रियंका जी, प्रश्न पहला आपसे है, क्या बीच चुनाव में आम आदमी पार्टी पर यह जो थप्पड़ कांड है वो भारी पड़ रहा है? जिस तरह से बीजेपी इस पूरे विषय को उठा रही है, लगातार उठा रही है, क्या कहना चाहती है? देखिए, बीजेपी एक मुद्दाहीन पार्टी है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था। अब स्वाति मालीवाल उनको एक मुद्दा मिला। ये पार्टी जो प्रज्वल रेवन्ना को भगा दे देश से, जिसने 3000 महिलाओं का रेप किया, वो महिला सुरक्षा पर थोड़ी बात कर सकती है। आज देश के प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए महंगाई पे, जॉबलेसनेस पे। आईआईटी के 38% बच्चे हैं जो डिग्री लेकर घर पे बैठे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। देश मांग रहा है समाधान की। आपने कहा था 35 रुपए का पेट्रोल दोगे, आपने कहा था कि $1 1 रुपए का होगा, वो 85 का पहुंच गया। आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार दोगे। आप क्या करते हो? आप अपने ही लोगों को आतंकवादी, खालिस्तानी, आपस में मतभेद ये करते हो। क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? कह रहे हैं मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे, एक गाय तुम्हारी, 2 गाय होंगी, एक गाय तुम्हारी दे देंगे। ये एक्सपेक्ट करती है कि जनता प्रधानमंत्री जी से? बिल्कुल भी नहीं। देश चाहता है एक पढ़ा लिखा बड़ा वाजिब सवाल पूछा। मैं अगले 20 सेकंड आपको देता हूं, फिर गौरव भाटिया के पास जाऊंगा। क्या किसी मुख्यमंत्री के घर में एक महिला सांसद की पिटाई, क्या ये मुख्यमंत्री के घर को और मुख्यमंत्री को शोभा देता है? देखिए, 20 सेकंड में जवाब। पहली बात तो ये एक आरोप है। जब ये आरोप लगा है तो उसके साथ वीडियोस भी निकली हैं जहां साफ दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल जी अभद्रता कर रही हैं। जो विभव कुमार जी हैं, उन्होंने भी एक कंप्लेंट दी है। वो चाहती है कि निष्पक्ष जांच हो, हम भी यही चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो। निष्पक्ष जांच तो फिर जो लड़के ने कहा है उसकी तरफ से भी होनी चाहिए ना, कि ये कुछ हुआ ही नहीं। वो ये इनकी भाजपा की पुलिस ने अब तक एफआईआर उस रात उस शाम कुछ हुआ ही नहीं था। मैं कह रही हूँ कुछ हुआ था। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अब नहीं, आप क्या कहना चाहते? पार्टी का वर्जन बताइए। 2 वर्जन है इसके, एक विभव कुमार जी का, एक स्वाति का। स्वाति जी तो आराम से बैठ के एएनआई पे इंटरव्यू दे पा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। विभव कुमार जी को जेल हो गई है। विभव कुमार जी ने भी आरोप लगाए हैं, उस पे भी जांच होनी चाहिए। भाटिया वो कह रहे हैं कि रायता उतना फैला नहीं है जितना बीजेपी फैलाने की कोशिश कर रही है। मुद्दा ही नहीं है इनके पास, मुद्दा नहीं है आप लोगों के पास। 1 सेकंड। देखिए, आपने रायते की बात कर दी तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करता हूं। जो पापी आपका आज की डेट में हाल है। मैं बेशरम झूठा पार्टी बोलना भूल गई। अब देखिए, आपके बीच में नहीं बोले, चल ही नहीं सकते। देखिए प्रियंका जी, आपके बीच में नहीं बोले। इतनी ईमानदारी रखिए, इतनी पेशेंस रखिए। वो आपके बीच में नहीं बोले, वो आपने भी बहुत बयान दिया। आपने 2.25 मिनट बोला। गौरव भाटिया। अरविंद केजरीवाल ने हर जगह फैला दिया है रायता। परेशानी यह है, साफ करने में कोई नहीं कर रहा है सहायता। और मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। मैं इधर उधर की बात ना करें भाई, अच्छा रहेगा। आज जो मुद्दा है उसी पे बात होनी चाहिए। वो लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, रेप में बोल रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अरे लड़का है मेरा, लड़कों से गलती हो जाती है। स्वाति मालीवाल को 7-8 थप्पड़ ही तो मारे हैं, लाठी तो मारी है। आप सोचिए, आज ये पूछ रही है जनता। संजय सिंह का ये 14 तारीख की प्रेस वार्ता है जी। संजय सिंह ने यह कहा कि स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हुआ ये बहुत गलत है और मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है। स्वाति मालीवाल जी के साथ गलत हुआ है। आतिशी मारलेना आती हैं, ये 17 तारीख को कहती है अमी जी स्वाति मालीवाल के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, मेरी बहनें और माताएं बैठी हैं, उनके कपड़े नहीं फटे हैं। तो मेरा पहला सवाल तो इनसे ये जाएगा जब पूछिएगा समय पे कि क्या किसी महिला के साथ अगर उत्पीड़न हो तो उसके कपड़े फटना क्या जरूरी है? ये कोई पैमाना है? ये क्या दर्शाता है? ये इनकी सोच दर्शाता है। इतनी नफरत, इतनी महिला विरोधी कोई पार्टी नहीं हुई है, सपा को पीछे छोड़ दिया है। तीसरी बात मैं सबसे ये पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल क्या प्रेस वार्ता करने लखनऊ विभव को नहीं लेके गए थे? आज वो एक आरोपी तो है। एक आरोपी चार्टर्ड फ्लाइट में मुख्यमंत्री के साथ जाएगा तो हमारी बहन स्वाति मालीवाल को न्याय कौन दिलाएगा? न्याय दिलाएगी भाजपा। और यही फर्क है भाजपा और आम आदमी पार्टी में। इनकी नेत्री सांसद और लड़ाई लड़ रहे हम। और मैं पूछना चाहता हूं, आपको याद है एक पत्रकार आपकी तरह निर्भीक, उसने कहा अरविंद केजरीवाल जी स्वाति मालीवाल पे तो बोलिए, तो ऐसे थरथर हाथ कांपे, माइक घुमा के कर दिया, लड़कों से गलती हो जाती है। और अखिलेश यादव क्या बोले? अखिलेश यादव ने बोला, शर्म आ जाएगी आपको, उन्होंने कहा और भी बड़े मुद्दे हैं हमें बात करने के लिए, महिला अस्मिता की कोई जरूरत नहीं है बात करने के लिए। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि बड़ा सीरियस मैटर है,
महिला के साथ उत्पीड़न का मामला है, ये अरविंद केजरीवाल को बताइए भाई। जी जी जी, उनको सीरियस नहीं लगता। ठीक है, अखिलेश यादव को नहीं लगता। एक सेकंड, इसलिए इसके लिए हंसी ठहाके बाकी विषयों पे लग सकते हैं, लेकिन इस विषय को थोड़ा अवॉइड करें हम। ओके, बोलिए प्रियंका जी, क्या आपको लगता है कि संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गड़बड़ हुई, उत्पीड़न हुआ, लेकिन उसके बाद अब आप लोग कह रहे हैं कि दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि कपड़े नहीं फटे। क्या आपको लगता है आतिशी मारलेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस ने तो अन्ना हजारे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वो कांग्रेस को ले डूबी, कांग्रेस हेडक्वार्टर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और जो आतिशी मरलेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्या वो एक डिजास्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कहा गया एक औरत के कपड़े नहीं फटे इसलिए उसके साथ कुछ नहीं हुआ? इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा निंदनीय, इससे ज्यादा निष्कृष्ट कुछ हो नहीं सकता आजाद भारत के अंदर। हो सकता है अमीर जी, क्या हो सकता है? अमित शाह जी ने स्नूपिंग कराई थी मानसी की, वो हो सकता है। इससे ज्यादा खराब ये हो सकता है कि प्रज्वल रेवन्ना को इन्होंने 3000 महिलाओं का रेप करने के बाद देश से भगा दिया। बहुत कुछ हो सकता है। प्रज्वल रेवन्ना को प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंड करा, बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह ने डिफेंड करा। वोट मांगे, उनको पता था इन्होंने 3000 महिला को रेप किया, उन्होंने वोट मांगे। क्या डिफेंड करा? पड़ा हुआ एक वोट, बीच में नहीं बोलना भी आपने कहा था। बेशरम झूठा पार्टी, बेशरम झूठा पार्टी ने कितने झूठ बोले मैंने सुने। कट्टर बेईमान बोले, कट्टर बेईमान पापी आप तो हैं, ये तो मानना पड़ेगा। लक्ष्मण की पार्टी तो ये भी है ना। बेशरम तो है, अपने बुजुर्ग माता पिता को नहीं छोड़ा, बेशरम तो है, ये तो कहना पड़ेगा। देखो मेरे को पीड़ा हो रही है सर, मेरे को पीड़ा है। नहीं, आपको पीड़ा है? 18 कंट्रीज में बैन कोविशील्ड भारतीयों को लगवा दी इन्होंने। गोदरेज के रेफ्रिजरेटर नहीं बिक रहे। अरविंद केजरीवाल के मुंह में दही जमती है जब महिला के साथ जो है गलत होता है। आजकल उनकी डिमांड ज्यादा है करनी। ठीक है, मैं प्रियंका दही जमा। गौरव मेरा निवेदन स्वीकार करें प्रियंका जी की बारी। ये महिलाओं की बात ना करें, ब्रिजभूषण जनता पार्टी के सदस्य हैं ये, और हमें पता है कि ब्रिजभूषण के बेटे को भी टिकट दी गई, उसको कहीं नहीं निकाला गया। वो बता रहे हैं जा जाके कि इस बार योगी जी को सीएम नहीं मानते, योगी जी का नंबर नेक्स्ट है निपटने का। ये तो हम सबने देखा ना। अब सिंपल सी बात है, मैंने इनसे अभी भी बोला ना, प्रधानमंत्री जी से महंगाई का म बोला जा रहा है ना, इनसे जवाब दिया जा रहा है। ये क्या करते हैं, अब शब्द बोलते हैं, अब शब्द देख के तालियां बजवाते हैं, बस ये करते हैं। इनकी कंटेंट सुनिए। मैडम मेरे सवाल का जवाब अगर दे देंगे कृपया करके। हाँ, मैं दे देती हूँ आपको। अब मेरा आतिशी जी को मैं देखिए, आतिशी जी आपकी मंत्री हैं और दिल्ली के मंत्री हैं, क्या उनको ये बात शोभा देती है कि औरत के अगर कपड़े नहीं फटे तो उसके साथ गलत नहीं हुआ? ये पूरा का पूरा मुद्दा प्रायोजित है भाजपा द्वारा। वो इससे साफ दिखता है कि जब अगर स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सांसद नहीं, आप कह रही हैं आम आदमी पार्टी की सांसद, प्रायोजित बीजेपी कर रही है। देखिए, इस बार षड्यंत्र का चेहरा वो बन गई बेचारी। जैसे जब वो थाने पहुंची, इतनी बुरी हालत में पहुंची कि उनके सर पर लगी हुई थी, जैसा वो बता रही है, तो इनकी पुलिस, भाजपा की पुलिस ने जाने दिया थाने से। कैसी पुलिस है? महिला सुरक्षा नहीं करेगी पुलिस इनकी? ये सारा का सारा षड्यंत्र घर पे इनके रखा हुआ है। आपने अपनी बात को रखा गौरव भाटिया, ये सारे सबके पीछे षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए, मैं बता, क्या बीजेपी इसके पीछे है? अरविंद केजरीवाल, उनके माता पिता, इनके पीछे, सबके पीछे भाजपा है। ये नहीं पढ़ेंगे कि स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में क्या लिखा है, ये अपने आप को वकील बताती है। एक दो लाइनें पढ़ देता हूं, शायद चुल्लू भर पानी में डूब मर। तुम्हारी पुलिस ने क्यों पढ़ी उस दिन? बीच में ना बोले। अब आप देखिए अमीर जी, आप सुनिश्चित करिए, वरना फिर मैं अपने समय में शांत। देखिए, कहती है, ही स्लैप्ड मी 7-8 times, brutally dragged me and deliberately pulled my shirt up. मेरी शर्ट को ऊपर किया। ये क्या है? 7-8 बार मारा। अब एक बात बताइए, क्लीन चिट देने के लिए इतनी आतुरता क्यों है? क्या एक मुख्यमंत्री को पहले विभव कुमार आपको निकाला जाता है, दूसरा विभव कुमार अपना मोबाइल दो, वो वीडियो 8-10 मिनट का जो बनाया है पूरा जनता के बीच में आएगा, तीसरा सीसीटीवी कैमरा 15 लाख दिल्ली में लगवाने वाले थे और सीएम हाउस का सीसीटीवी कैमरा ड्राइंग रूम में नहीं है। सीसीटीवी कैमरा है, उन्होंने बोला उनका निजी मामला है, तो ड्राइंग रूम में नहीं था। अच्छा, विभव कुमार का, स्वाति मालीवाल का स्टेटमेंट आप देख लीजिए, 8 से 10 मिनट का वीडियो विभव कुमार ने बनाया है और उसके बाद फॉर्मेट कर दिया फोन। क्या मुख्यमंत्री को नहीं चाहिए? एक मिनट, कहानी है भाजपा की। एक बात बताइए, इनसे पूछिए, मेरा सिर्फ एक सवाल है, सब छोड़ दीजिए, मेरा सिर्फ एक सवाल है। क्या एक मुख्यमंत्री को यह नहीं चाहिए कि वो आतिशी मारलेना का जो बयान है उनसे सार्वजनिक माफी मंगवाए? आप बताइए, कपड़े फटना जरूरी है क्या किसी महिला की अस्मिता लुटने के लिए? आप मुझे केवल इतना बताइए।
मैं बहनों से पूछता हूँ सुनिए। कि अगर किसी लड़की को छेड़ दे कोई किसी बहुत ने बड़ी बात ऐसा है, नहीं ये कहते कहा। कपड़े, अरे भाई आप झूठ बोलने की किसी जो है ने ऐसा मशीन नहीं है। कहा, बेशरम झूठा पार्टी की ये बातों देखिए में आप। मत आइए। पर इनके आतिशी ने पास कहा, अरे कहा है भाई, अमीर आप जी, चलाक क्यों नहीं अमीर जी, देते? मेरी बात सुनिए। दूध का दूध और पानी का अमीर जी, पानी कर दीजिए, अमीर जी, मेरी यहीं पे बात दूध सुनिए। बहेगा, यहीं पे प्रज्वल पानी रेवन्ना के और लिए चुल्लू वोट भर पानी में मांगते ये हुए मोदी डूबेगी। जी का मैं वीडियो बता रहा हूं चला आपको, दीजिए। चलाइए वो वीडियो, चलाइए वो प्रज्वल वीडियो। रेवन्ना का वीडियो चला बदतमीजी करती दीजिए। है एक महिला होके, अगर ये कहती है धिक्कार है ऐसी ठीक महिला है, पे, एक तो प्रियंका मैं प्रियंका झूठ बोल रही हूं। देन प्रियंका देन अनुराग धिक्कार है। भदौरिया। प्रियंका जी, मैं मानता हूं कि आप